अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। सैयद सलीम ने यह कहा कि गोशा महल के MLA राजा सिंह पर जो PD एक्ट बुक किया गया, कल राजा सिंह के कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर इसके लिए पिटीशन डाल रहे हैं। और इस पर क्या कहा, तफसीली रिपोर्ट आइए सुनते हैं सलीम साहब की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हैदराबाद के हालात अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कचरा सिंह अपने काले लिंडो के लिए उनके जो वकीलों की टीम है वो PD एक्ट को चैलेंज करेगी। अल्लाह सुब्हानो तआला से आप और हम सब दुआ फरमाएं कि इसकी बिल ना हो और सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे ना दे, रिजेक्ट कर दे और हाई कोर्ट को रिफ़र कर दे। हाई कोर्ट को रिफ़र करे तो हाई कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, 3 महीने के बाद ही बात करेगा हाई कोर्ट। PD एक्ट एक राउडी शीटर के ऊपर, एक गलीज़ राउडी शीटर के ऊपर, जिसके ऊपर 101 केसेस, अभी ये करंट केस मिला के 102 केसेस इसके ऊपर है। 102 क्रिमिनल राउडी शीटर है ये। और कल, आज मतलब मंडे के दिन, कल विश्व हिंदू परिषद वाले ऐलान करे कि हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे इसकी तायद में। और जिस तरह नौजवानों को पुलिस छोड़ दी उसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, हालात को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग सब्र से रहिए। अब ये पुलिस की भी इज़्ज़त का सवाल बन गया। मैं तो सल्यूट करूंगा हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद साहब को और DCP साउथ जोन। ये 2 आदमियों का बहुत बड़ा रोल रहा। मैंने इससे पहले के लाइव में कहा कि अगर पुलिस चाहे तो कोई भी सेक्शन लगा के इसको उठा सकते। ये अदालत से निकल गया, टेक्निकल तौर के ऊपर जल्दबाजी में पुलिस से गलती हो गई। CRPC 41 नोटिस नहीं दिए इसको और ये उस दिन बरी हो गया। ये एक टेक्निकल पॉइंट से मजिस्ट्रेट ने उसको छोड़ दिया। अब हम सब पुलिस के ऊपर बरहम हो गए। बरहम होना हमारा लाजमी था कि ये टेक्निकल जो है लैप्स था, सही तरीके से बनाना चाहिए था, गलती हो गई, जल्दबाजी में हुई। क्योंकि प्रोटेस्ट इतनी तेज़ी से तमाम नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, बग़ैर किसी सियासी कायदीन के रोड पे आए के, बग़ैर किसी उलमा, मशाइखीन, कोई मज़हबी जमातों के रहनुमाओं के, हुब्बे नबवी जिन नौजवानों के दिल में कूट कूट के भरा हुआ था। अखबार लिखता है और तमाम TV चैनल से बताते हैं कि नौजवान अपने तौर पे निकल गए। ये हैदराबाद के उन नौजवानों को मैं सलाम करता हूँ जो बेजिगरी के साथ गुलामाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के ख़िलाफ़ उनका जज्बा जो था वो हुकूमत को और पुलिस को
घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जुमा था दूसरे दिन। अगर काले लिंडू को नहीं पकड़ते तो जुमा के दिन हालात बिल्कुल बिगड़ने का डर था। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि हैदराबाद में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जुमा की नमाज के बाद कुछ भी हो सकता है। हालात इतने टेंस थे, नौजवान इतने बिखरे हुए थे। ऐसे हालात के अंदर पुलिस ने, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि कोई भी दफ़ा लगा के पुलिस चाहिए तो क्या नहीं कर सकती, UAPA भी लगा के उसको डाल सकते, वो भी एक क़ानून है देशद्रोहियों के ख़िलाफ़, देश को जो है नुकसान पहुंचाने के ख़िलाफ़, दंगा फसाद फैलाने के ख़िलाफ़। लेकिन पुलिस ने ये रौडी शीटर होने से इसको PD एक्ट लगाया, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन अगेंस्ट हैबिचुअल ऑफेंडर्स। हैबिचुअल यानी हमेशा करते रहते हैं, ये हमेशा मर्डर करते रहते हैं। 1 मर्डर, 2 मर्डर, 3 मर्डर, इनको पकड़ के अंदर रख दो, ये बार बार मर्डर कर रहे हैं। ये बार बार मर्डर करने वाला रौडी शीटर, इसको PD एक्ट लगाओ, इसको जेल में 1 साल के लिए बंद कर दो। ये इसका PD एक्ट है। ये बार बार चोरियां कर रहा है, कई चोरियों के केसेस हो गए, अब इसको PD एक्ट लगा के 1 साल के लिए अंदर बंद कर दो, चूँकि मुसलसिल चोरियों के वारदात कर रहा है। ये गांजा बेच रहा है, अल्कोहल बेच रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, बार बार बेच रहा है, बार बार इसको फैला रहा है। उसको कहते हैं कि जो है ये हैबिचुअल ऑफेंडर, ये समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, इसको इसके लिए PD एक्ट। सेक्स बिजनेस कर रहे हैं औरतों को लाके, बार बार औरतों का कारोबार कर रहे हैं, कई मरतबा केस बुक हो रहा है, फिर औरतों को ला रहे हैं। रच्चाकुंडा पुलिस में हमने देखा जनाब महेश भागवत साहब ने कई औरतों को भी PD एक्ट लगाया और कई ब्रोकर को PD एक्ट लगाया, उनको जेल में बंद किया। गवर्नमेंट का PD राइस बेचते हैं, मोटा राइस, राशन की दुकानों पे से ब्लैकमेलिंग करके। कई लारियों के लारियाँ कई मरतबा घटते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर, इसकी हैबिट है ये जो ये काम करने की, उसको 1 साल का PD एक्ट। वो PD एक्ट स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट बनाई थी हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए। तो ये अपना जो कचरा सिंह है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इन्हें हमेशा ये बात जो है मजहबी बात करता है और तनाव की बात करता है, 2 फ़िरक़ों में आपस में लड़ाने की बात करता है। इसके ऊपर 101 केसेस जो है वो पूरे केसेस इसके ऊपर हैबिचुअल ऑफेंडर, और इसकी जो रौडी शीट है वो कम्युनल रौडी शीटर है, वो कम्युनल। ये तमाम केसों को देखते हुए इसको जेल के अंदर 1 साल के लिए बंद रखना बोल के कमिश्नर ऑफ पुलिस 2 पेज का लेटर बना के इसको उठा के इसकी ग्रैंड में हाथ देकर इसको ले जाके चारलापल्ली जेल में अंदर बंद कर दिया। अभी होता क्या है कि 3 हफ्ते के बाद या 45 डेज़ के बाद ये फाइल एक जूरी के पास जाती है, जिसको भी पुलिस, तमाम को वालेकुम अस्सलाम भाई, जितने भी ये जो ऑफेंडर होते हैं कि जितने भी ऑफेंडर होते हैं PD एक्ट के, इनकी फ़ाइल पुलिस सही करी या गलत करी, अभी मेरे को उठा के ले जाएंगे और PD एक्ट लगा देंगे सियासी दबाव में। तो वो एक कमेटी उसके ऊपर बना के रखी गई है जो साबिक़ा जजेस की है। 3, 4, 5 जजेस कुछ होते हैं, वो जजेस के पास ये फाइल जाती है, इनको PD एक्ट लगाया गया। 45 दिन के बाद वो लोग उसको देखते हैं, आपको मौका देते हैं आपके वकील को कि वो कमेटी से रुजू होके वहाँ पे बोल सकते हैं कि नहीं सलीम साहब हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं हैं, अलग अलग टाइप के केस हैं इनके, ये सियासी केस है, जलसों में तकरीरों के केस है, इन पे ज़बरदस्ती केसेस ठोपे गए, सब वो केसेस बना के PD एक्ट लगाया गया सियासी दबाव के तहत। जो भी वकील वहाँ पे आर्गूमेंट करेगा, वो कमेटी देखती है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये कम्युनल राउडी शीटर है, ये बार बार जो है हालात को ख़राब करने की कोशिश करता है,
लिहाजा ये जस्टिफाई है इसको कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जो पीडी एक्ट लगाया। कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी मजिस्ट्रेट पावर होते हैं। जैसा कि फायरिंग करने का ऑर्डर हो तो कमिश्नर ऑफ पुलिस फायरिंग का ऑर्डर दे सकते हैं स्पॉट के ऊपर कि मजिस्ट्रेट का आप इंतज़ार कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट को लेके आके परमिशन लेके फायर करेंगे, नहीं। वो कमिश्नर ऑफ पुलिस खड़े के फायर का ऑर्डर दे सकते हैं मजिस्ट्रेट के ना होने पर, ना आने पर, नॉट अवेलेबल होने पर। फायर मजिस्ट्रेट पावर होता है उनको। तो अभी ये इसको जो पीडी एक्ट में पकड़े हैं तो वो अपने पावर्स का इस्तेमाल किए हैं सीवी आनंद साहब, और बड़े दिल गुर्दे का काम है। इसलिए सेंट्रल में बीजेपी की हुकूमत है और सेंट्रल का जो होम मिनिस्टर है वो आप लोगों को मालूम है कौन आदमी है। उसके बावजूद उन्होंने एक डेयरनेस का बोल्ड काम किया, उसको पीडी एक्ट लगा के अंदर किया। ठीक है, हम तमाम की तरफ से कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद साहब को हम मुबारकबाद देते हैं, पीस लविंग सिटीजन्स हम तमाम का, और आपके लिए दुआ करते हैं कमिश्नर साहब के लिए कि आपने बहुत अच्छा इक़दाम किया। और हमको उम्मीद है कल सुबह सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुलिस अपने बड़े बड़े वकीलों को, टॉप के वकीलों को भेज चुकी होगी। आज वो दिल्ली में होंगे। सुबह में जब आर्गूमेंट होगा तो पुलिस के हुकूमत के वकील खड़े होकर बाजा सिंह के ख़िलाफ़ तमाम दस्तावेज़ात, सारे FIR, सारी चीज़ें वहाँ बताएंगे और उनके वकीलों को, बाजा सिंह के वकीलों को नाकाम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट उसको इंशाअल्लाह ताला रिजेक्ट कर देगा, उसकी पिटीशन को डिसमिस कर देगा। ये अभी हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम लोग दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू ताला से, 1-2 रकात नमाज़ पढ़ें, नफिल नमाज पढ़ के अल्लाह से रुजू हों कि ऐ परवरदिगार, इस कुत्ते को, इस सुवर को जो आपके हबीब की शान में गुस्ताखी किया, आपके हबीब की शान में गुस्ताखी। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।